हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 4। हम एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर के, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, जो हमारे एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले हम उसी को ही डिस्कस कर लेते हैं। हमें ये तो पता है कि अगर हमारी कोई भी इक्वेशन है, मीन्स हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म हम देखेंगे तो जनरल जो हमारी फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसमें रूट्स जो हम निकालते हैं वो हम अलग अलग मेथड का यूज़ करके निकालते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड का हम यूज़ करते हैं, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम यूज़ करते हैं, और एक हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारा वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब जो एमसीक्यूज हमारे बनते हैं वो एक तो ये ऐसे ही बनते हैं कि नॉर्मली कोई भी हमें इक्वेशन गिवन होगी और हमें कहा जाएगा कि आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, और जो सेकंड चीज़ आती है इम्पॉर्टेंट, वो आती है नेचर ऑफ द रूट्स बताने की। सो अगर जब भी हमें नाम मिले नेचर ऑफ द रूट्स का, जब भी हम डिस्कस करें नेचर ऑफ द रूट्स को, तो नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे। नेचर ऑफ द रूट्स डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac किस तरीके से डिपेंडेंट है, अगर हम ध्यान दें रूट के अंदर की वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो रूट के अंदर जो वैल्यू है वो कैसी कैसी हो सकती है। कोई भी वैल्यू अगर मैं आपको बोलूं कि आप कोई भी नंबर सोच लीजिए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि आप क्या सोचेंगे। या तो आप पॉजिटिव नंबर सोचेंगे, या आप कोई नेगेटिव नंबर सोचेंगे, या फिर आप में से कोई ज़ीरो भी सोच सकता है। तो हमारी जो सोचने की कैपेसिटी है, मीन्स जो किसी भी एक चीज़ की पॉसिबिलिटी है वो क्या क्या है, या तो वो टर्म पॉजिटिव हो सकती है, या नेगेटिव हो सकती है, या फिर ज़ीरो हो सकती है। तो हम इसको भी ऐसे ही लेके चलेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट जो है मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। सेकेंड, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। लास्ट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, एंड लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जब जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट मीन्स कि डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा पॉजिटिव है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा नेचर ऑफ द रूट्स है वो कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स जो है बेटा वो हमारे कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर ये ऐसा है तो हम बोलेंगे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स जो है वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। इसी चीज को हम ये भी बोल सकते हैं इक्वल रूट्स। इसी चीज को हम और भी क्या बोलते हैं, इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल कहें या इक्वल रूट्स कहें, बात एक ही होती है, दोनों नाम से हमसे ये चीज पूछ लेता है। लास्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, अगर ये नेगेटिव टर्म आ जाती है। सो नेगेटिव के टर्म में हम क्या करेंगे, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, रूट्स आर नॉन रियल। रूट्स कैसे होंगे बेटा, नॉन रियल होंगे, या फिर हम इस चीज को कभी कभी ये भी बोल देते हैं दैट रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। रूट्स कैसे होंगे, नॉन रियल। तो ये एक छोटी सी टेबल है वैल्यूज की जो हमें याद रखनी है इस चैप्टर के मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज को सिंप्लीफाई करने के लिए। सो फर्स्ट इज कि डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा वो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट इज कैपिटल डी एंड दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेक्स्ट, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल होंगे और दोनों ही अलग अलग होंगे।
नेक्स्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और दोनों इक्वल होंगे, मीन्स अगर एक 2 है तो दूसरा भी 2 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, दैट मीन्स नेगेटिव टर्म है, सो रूट्स आर नॉन रियल, या हम कहेंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है विद रिस्पेक्ट टू द MCQs ऑफ दिस चैप्टर। सो हम इनको कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर ये चीज़ें समझ में आएंगी कि ये चीज़ हमें कैसे यूज़ करनी है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस के साथ हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा जिसमें हमें बोल रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमें बोला गया है इफ a b and c आर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, a b और c कोई भी तीनों पॉजिटिव रियल नंबर्स अगर हैं तो हमें ये बताना है कि इसके जो रूट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे। मीन्स वो हमसे पूछना चाह रहा है कि जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, रियल होंगे या नॉन रियल होंगे, किस टाइप के जो हैं वो रूट्स हो सकते हैं। तो बेटा हमने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो नेचर ऑफ द रूट्स की बात है कि रियल होंगे या नॉन रियल होंगे, वो चीज़ किस पे डिपेंड करती है, रूट के अंदर के टर्म पे। क्योंकि हमें a और b c की वैल्यू नहीं गिवन है तो हम नहीं बता सकते कि इसके अंदर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। दैट मीन्स कि हम रियल और नॉन रियल की तो बात ही नहीं कर सकते कि कम्प्लीटली ये चीज़ रियल है या नॉन रियल है, नहीं बता सकते हैं हम। नेक्स्ट जो हमें चीज़ गिवन है वो क्या है कि a b और c तीनों की जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव है। ध्यान दीजिए, तीनों की जो वैल्यूज़ हैं वो कैसी हैं बेटा, पॉजिटिव हैं। अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स b पॉजिटिव है, सो माइनस बी कैसा नंबर हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये चीज़ अगर रियल है तो कंप्लीट क्वेश्चन हमारा रियल बन जाता है। लेकिन अगर ये चीज़ नॉन रियल है, ये चीज़ अगर नॉन रियल है तो भी ये वाला पोर्शन तो हमारा रियल है। दैट मीन्स ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये तो हमेशा ही कैसा रहेगा, हमारा नेगेटिव रहेगा। अगर कंप्लीट है तो हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट द होल जो आंसर है हमारा वो नेगेटिव आएगा, रियल आएगा, नेगेटिव एंड रियल। लेकिन अगर क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता तो हम इस वाली चीज़ के बारे में तो बता ही नहीं सकते कि ये रियल है या नॉन रियल है। तो हम सिर्फ किसके बारे में बता सकते हैं, फर्स्ट पार्ट के बारे में। तो हम क्या आंसर देंगे इसका, इट हैज़ नेगेटिव रियल पार्ट। क्या आंसर दिया हमने, नेगेटिव रियल पार्ट, क्योंकि हमें पता है कि जो फर्स्ट वाला पोर्शन है ये रियल है और ये कैसा है, नेगेटिव भी है। फर्स्ट पोर्शन के बारे में हम बता सकते हैं। अब जो अंदर वाली चीज़ है ये अगर नॉन रियल है तो हम नहीं बोल सकते इसके बारे में, रियल है तो भी हम नहीं बता सकते। तो हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट के बारे में कमेंट कर सकते हैं जो हमें पता है। सो इट हैज़ नेगेटिव रियल पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास ये, चलो पहले उसको कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स, कि रूट्स जो है वो रियल है, नॉन रियल है, इक्वल है या नॉट इक्वल है। ये हमसे जनरल पूछ रहा था, इसमें हमें प्रॉपर एक इक्वेशन गिवन है न्यूमेरिकल टर्म्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए अगर हम ध्यान दें तो ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ए क्या है बेटा, यहाँ से हमारा 1, बी ऑल्सो 1 एंड सी इज ऑल्सो 1। ए बी और सी तीनों की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या बताना है, नेचर ऑफ द रूट्स। और नेचर ऑफ द रूट्स के लिए हम क्या डिटरमाइन करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। सो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी क्या है बेटा, 1, ए क्या है 1, सी क्या है 1। 1 का स्क्वायर 1, माइनस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4, 1 माइनस 4 इज -3। नेगेटिव टर्म आ गई। नेगेटिव टर्म अगर है तो हमने पढ़ा कि जब भी नेगेटिव टर्म होगी तो जो रूट्स है वो कैसे होंगे, नॉन रियल। तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे, द इक्वेशन हैज नॉन रियल रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के लिए हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। सो रूट्स जब हम निकालेंगे तो क्या आएंगे रूट्स, यहाँ से भी हम कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जनरली क्या होता है कि बच्चों को डाउट रहता है, रूट वाली टर्म में फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके पास मेथड मेंशन नहीं है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो।
सो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो a की वैल्यू आ जाएगी अगेन 4, b इज 4√3 एंड c इज 3। फॉर्मूला हम यूज करेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज हमने रिप्लेस की, माइनस बी कितना है 4√3, सो माइनस 4√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर। बी कितना है बेटा हमारे पास 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है 4, c क्या है 3 अपॉन 2a इज अगेन 4। माइनस 4√3 एज इट इज रहेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4√3 का स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर मीन्स 4√3 इंटू 4√3, 4 इंटू 4, 4 4 सा 16, √3 इंटू √3 is 3, 16 3 सा 48 माइनस 4 4 सा 16, 16 3 सा 48 अगेन 48 अपॉन 2 4 सा 8। 48 माइनस 48 इज 0। अगर हमसे नेचर पूछा होता तो 0 आ गया, दैट मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो ये वाली टर्म तो हमारी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। यहाँ से देखिए क्या बचता है, माइनस 4√3 अपॉन 8। 4 से हमने इसको कैंसिल किया, 4 2 ज़ा 8, सो हमारे रूट्स आ गए √3/2 एंड माइनस √3/2। तो ये आ जाते हैं हमारे रूट्स। अगर आपसे रूट्स पूछे तो ये कंप्लीट वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। अगर आपसे सिर्फ नेचर पूछ रहा है तो सिर्फ आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट सम ऑफ रूट्स इज 3। इनमें से हमें एक ऐसी इक्वेशन चूज करनी है, चारों में से, चार हमें ऑप्शन गिवन है, चारों में से हमें एक ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसके रूट्स का जो सम है वो कितना आए 3 आए। तो एक मेथड तो क्या है हमारा कि हम सबसे पहले क्या करें, इसके रूट्स को फाइंड आउट करें, सारे हम इसके रूट्स निकाल लें। रूट्स निकालने के बाद हम उन दोनों को ऐड करें और फिर हम चेकआउट करें कि 3 आंसर किसका आता है। तो ये काफ़ी लॉन्ग मेथड रहता है क्योंकि हमारे पास 4 इक्वेशन है, हम बारी बारी से इनके रूट्स को फाइंड आउट करेंगे, देन उनको ऐड करके देखेंगे। सो काफ़ी लेंथी पड़ेगा, जबकि MCQ है तो हमें तो टाइम कम चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हमने सेकेंड जो चैप्टर पढ़ा है एक पॉलिनोमियल्स, सभी ने पढ़ा होगा, याद होगा, तो उसमें हमने पढ़ा था सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का हमने फॉर्मूला पढ़ा है दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a होता है। सम ऑफ जीरोज इज माइनस b/a। तो हमें गिवन है s की वैल्यू 3, सम ऑफ जीरोज इज 3, सो 3 इज इक्वल टू माइनस b/a। अब हमें छोटा सा काम करना है, क्या, हमें 4 जो इक्वेशन गिवन है बारी बारी से हमें माइनस b/a की वैल्यू निकालनी है, और जिसमें भी इसकी वैल्यू 3 आ जाती है वही इक्वेशन हमारे लिए करेक्ट होगी। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3/2 दैट मीन्स 3/2, माइनस ऑफ -3/2 मीन्स 3/2, तो ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट -1 और 3, तो माइनस ऑफ 3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 ही हमें चाहिए था, सो सेकेंड वन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाफ इज द रूट ऑफ x² प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल टू 0, देन फाइंड k। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो देखिए बेटा, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, उस पर थोड़ा सा हमें अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करना है कि हमने क्या पढ़ा है और उस चीज़ को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। सो हाफ इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर ये इसका रूट है दैट मीन्स कि ये इसको सेटिस्फाई ज़रूर करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब कि अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं तो इसका जो आंसर है मीन्स लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो उसी चीज़ का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम x की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, 1/2। सो जहाँ जहाँ पे x है हमने वहाँ पे लिख दिया 1/2, k इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर दैट मीन्स 1/4, यहाँ से आ गया k/2 एंड माइनस 5/4 इक्वल टू 0। k/2 को यहीं पे हमने रखा, इनको हम उधर ले गए, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा,
एलसीएम लिया हमने 4, 5 माइनस 1 दैट मीन्स अगेन 4, 4 से 4 कैंसिल, सो ये कितना आ गया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो k इज इक्वल टू 2। k की वैल्यू बेटा क्या आ गई हमारे पास 2। और यही तक हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट इसी से सिमिलर है क्वेश्चन हमारे पास, दैट 1 रूट इज 2। दो रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिनमें से एक जो रूट है वो 2 है, हमें दूसरा फाइंड आउट करना है। उसमें हमें k की वैल्यू तक करना था, k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। अब देखिए इसमें इक्वेशन है 2x² प्लस kx माइनस x। हम इसमें रूट्स कब तक नहीं निकाल सकते, जब तक हमें k की वैल्यू ना पता चल जाए। k की वैल्यू जब तक हमारे पास नहीं होगी तब तक हम क्या नहीं कर सकते, रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहला जो काम है वो क्या है, k की वैल्यू फाइंड आउट करना। सिमिलर इसी की तरह हम करेंगे, x की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे 2, सो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, 4 टू ज़ा 8, यहाँ से आया 2k माइनस 6 इक्वल टू 0। 2k 8 माइनस 6 इज 2, प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल एंड k इज माइनस 1। k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1। लेकिन हमें सिर्फ k फाइंड आउट नहीं करना था, हमें क्या फाइंड आउट करना है, दूसरा रूट जो इसका 0 है। तो हम क्या करेंगे, k की जो वैल्यू आई है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, मीन्स 2x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं। हम फैक्टराइजेशन यूज कर लेते हैं, 2x² इंटू में 6 दैट मीन्स 2 इंटू 6 12x²। नेगेटिव हमें चाहिए तो इसके फैक्टर हम बना लेते हैं, माइनस का 4 एंड प्लस का 3। फैक्टराइजेशन मेथड पे मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, अगर आपको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है तो मैंने बेसिक से हार्ड की तरफ सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आप एक बार उस वीडियो पे जाके इनको अच्छे से समझ सकते हो कि हम किस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे जो फैक्टर्स आ जाते हैं वो क्या आते हैं, -4x एंड प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। स्टार्टिंग के दो टर्म्स में से हम क्या चीज कॉमन निकाल सकते हैं, 2x, x माइनस 2। यहां से हम क्या चीज कॉमन निकाल सकते हैं, 3x माइनस 2। क्या बचा हमारे पास, x माइनस 2। x माइनस 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 2 को हमने कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। जब इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2, जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है। नेक्स्ट इसको इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -3/2 और यही होगा हमारा आंसर। जिस भी ऑप्शन में -3/2 लिखा है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 313। ये हमें एक इक्वेशन गिवन है जिसमें हमें बोला गया है कि इसमें जो पॉजिटिव रूट है वो बताइए कि कितना होगा। पॉजिटिव रूट से वो क्या कहना चाह रहा है, हमें ये पता है कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स होते हैं हमारे पास, तो उन दो में कई बार होता है कि दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं या दोनों नेगेटिव आ जाते हैं, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाता है। तो वही केस यहाँ पे बोल रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो या दोनों ही पॉजिटिव हो। हमें बोल रहा है कि जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमें वो बतानी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, क्या हो जाएगा, x² एज इट इज है, यहां से हम होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, सो x² प्लस b मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2x और इक्वल में 313। x² प्लस x² इज 2x² प्लस 2x, इसको हम इधर लाएंगे 1 माइनस हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 313 इक्वल टू 0। सो 2x² प्लस 2x माइनस करेंगे सो 312 इक्वल टू 0। 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, x² प्लस x माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा 156
इक्वल में 0। ये 2 चला जाएगा 0 के अपॉन में, खत्म हो गया। हमें फैक्टराइज करना है इस चीज। तो हमारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या आ जाएंगे, 156 क्या होता है 13 इंटू में 12, सो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम क्या चीज कॉमन निकाल सकते हैं, x प्लस 13। इन दोनों में से हम क्या चीज कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस 12x प्लस 13। x प्लस 13 कॉमन आ जाएगा, क्या बच गया यहाँ से x, यहाँ से 12। तो इसको 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू आ गई माइनस 13, और इसको 0 के इक्वेट करेंगे सो x आ जाएगा प्लस 12। हमें बताना था पॉजिटिव रूट, सो पॉजिटिव रूट इज पॉजिटिव 12, प्लस का 12 हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बेटा हमारा, डिस्क्रिमिनेंट नाम देके कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं कौन सी चीज़ पूछ ली है, क्योंकि हम हैबिचुअल हो चुके होते हैं b² माइनस 4ac की, तो हम उसका रियल जो नाम है वो भूल जाते हैं। सो हमसे डिस्क्रिमिनेंट मीन्स कैपिटल D पूछ रहा है, b² माइनस 4ac। वैल्यूज को हम रिप्लेस करेंगे, b कितना है माइनस 2√2 माइनस 4a कितना है √3 और c कितना है माइनस 2√3। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8 एंड √3 इंटू √3 इज 3, 8 3 ज़ा 24। सो 8 प्लस 24 दैट मीन्स 32। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा 32। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है x² प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0, जिसमें हमें बोला गया है कि इसके जो रूट्स हैं वो नॉन रियल है, नो रियल रूट्स, कि इसमें रियल रूट्स नहीं है। और रियल रूट्स कब नहीं होते, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट है जो कैसा हो, नेगेटिव हो। दैट मीन्स कि d की जो वैल्यू है मीन्स b² माइनस 4ac जो है हमारा वो लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, b मीन्स 5k माइनस 4 इंटू a 1 है और ये 16 लेस देन 0। 5k का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू में 4 64 लेस देन 0। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर इज लेस देन 0। अब देखिए यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, a² माइनस b²। सो आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, a² माइनस b² दैट मीन्स a माइनस b एंड a प्लस b। अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5k माइनस 8 एंड 5k प्लस 8 इज लेस देन 0। लेस देन 0 है, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव टर्म की हम बात कर रहे हैं। नेगेटिव टर्म है तो नेगेटिव टर्म का क्या मतलब है, नेगेटिव कब होता है, कब आएगा नेगेटिव। अगर मैं कहूँ कि 2 इंटू 3 तो आपका आंसर होगा 6। अगर मैं कहूँ माइनस 2 इंटू माइनस 3 अगेन आपका आंसर होगा 6। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 2 इंटू माइनस 3 तो आपका आंसर क्या हो जाएगा माइनस 6। या मैं कहूँ माइनस 2 इंटू 3 तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा माइनस 6। क्या डिफरेंस है दोनों में। अगर हमने दोनों टर्म पॉजिटिव ली तो हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा, अगर हमने दोनों नेगेटिव ली तो भी हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा। लेकिन अगर हमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू दे दी जाए तो हमें आंसर कैसा मिलेगा, नेगेटिव। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है, लेस देन 0 दैट मीन्स हम किस चीज की बात कर रहे हैं, नेगेटिव टर्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नेगेटिव टर्म की। नेगेटिव कब आएगा, किन्हीं भी दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव कब हो सकती है, जब इन दोनों में से कोई एक टर्म जो है वो नेगेटिव। दैट मीन्स कि या तो either 5k minus 8 is less than 0 and 5k plus 8 is greater than 0। भाई ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो, या फिर 5k plus 8 सॉरी पहले माइनस ले रहे थे,
is greater than 0 and 5k plus 8 is less than 0। अगर ऐसा कुछ हो तो हम क्या करेंगे? 5k माइनस 8, 5k लेस देन 8 हो जाएगा। k इज लेस देन 8 अपॉन 5, ठीक है। 8 अपॉन 5 को हम क्या बोल सकते हैं? 1.6, ठीक है, 1.6। यहाँ से क्या आ जाएगा? k इज ग्रेटर देन माइनस 8 अपॉन 5, दैट मीन्स माइनस 1.6। ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पे कहीं 0 होगा, यहाँ पे कहीं पॉजिटिव 1.6 होगा और यहाँ पे कहीं नेगेटिव 1.6। पहले में हमें बोल रहा है कि k की जो वैल्यू है वो या तो कैसी होगी? लेस देन 1.6, 1.6 से छोटी। इधर यहाँ पे कह रहा है या फिर k की वैल्यू जो है वो माइनस 1.6 से बड़ी होगी, दैट मीन्स इधर। दोनों में कॉमन चीज कौन सी आ रही है इन दोनों के बीच में? तो क्या वैल्यू है यहाँ से? माइनस 8 अपॉन 5 लेस देन k इज लेस देन 8 अपॉन 5। इन दोनों के बीच में लाई करेगी। यहाँ से देखते हैं, k इज ग्रेटर देन 8 अपॉन 5, यहाँ से k इज लेस देन माइनस 8 अपॉन 5। मतलब कि 1.6 से तो बड़ी है, इससे छोटी है, पॉसिबल ही नहीं है। 1.6 से अगर बड़ी वैल्यू होगी तो वो इससे छोटी नहीं हो सकती, और अगर इससे छोटी है तो वो इससे बड़ी नहीं हो सकती। तो ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा कि k की जो वैल्यू है वो माइनस 1.6 से लेके 1.6 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहले हमने ये तो नॉर्मल सिंप्लीफाई कर लिया, ये लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव टर्म है तो दैट मीन्स कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों केस हमने ले लिए। ये वाला केस जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा, क्योंकि जब हमने ग्राफ में देखा तो 1.6 के राइट में माइनस 1.6 के लेफ्ट में कोई भी कॉमन रीजन नहीं आ रहा, तो ये वाली कंडीशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या कंडीशन बनती है हमारी कि या तो 1.6 से छोटी वैल्यू होगी या फिर माइनस 1.6 से बड़ी होगी। तो इन दोनों के बीच की जो वैल्यूज हैं वो दोनों में कॉमन आ रही है। इसका मतलब k की जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगी। सो माइनस 8/5 और 8/5 के बीच में उनकी वैल्यू जो है वो लाई करेगी। नेक्स्ट हमने उसी के जैसा एक सेम एग्जाम्पल लिया है, जिसमें हमें बोल रहा है x² माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 एंड इट हैज़ रियल रूट्स। उसमें हमें नॉन रियल गिवन था, इसमें हमने ले लिया रियल रूट, ताकि दोनों टाइप आपकी क्लियर हो जाए। हम इक्वल भी सॉल्व करेंगे, नॉन रियल हम कर चुके हैं, रियल हम अभी कर रहे हैं, तीनों टाइप्स हो जाएंगे हमारे क्लियर। सो डिस्क्रिमिनेंट बोलता है रियल कब होगा? जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। रियल कब होता है? उसने ये नहीं बोला कि रियल एंड डिस्टिंक्ट, उसने ये भी नहीं बोला कि रियल एंड इक्वल। दैट मीन्स रियल तो अलग अलग भी हो सकते हैं रूट्स और इक्वल भी हो सकते हैं, तो हम दोनों की कंडीशन को मिक्स करके चलेंगे। दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों कंडीशन को मिक्स करके चलेंगे। सो क्या आ जाएगा? माइनस b, दैट मीन्स माइनस 4 1 एंड c इज k। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा यहाँ से? 16 माइनस 4k उधर जाएगा, सो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4k। 4 से इसको कैंसिल करेंगे, सो आ जाएगा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। k की बात करें तो k इज लेस देन इक्वल टू 4। जो हमारी k की वैल्यू होगी वो कैसी होगी? लेस देन इक्वल टू 4 होगी, ठीक है बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट जो हमने एग्जांपल ली है वो ली है जिसमें हमें बोला गया है कि रूट्स जो है वो इक्वल हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 होगा। सो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b क्या है? माइनस k माइनस 4 इंटू 2 इंटू k इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ गया k² और यहाँ से हो जाएगा 8k इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स आएंगे, दो वैल्यूज आएंगी। हम यहाँ से k को कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा k माइनस 8 इक्वल टू 0। k की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, या तो k जो है वो हमारा 0 होगा
या फिर के जो है वो हमारा 8 होगा। तो के की दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, 0 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो सिमिलर हैं जो हम पहले ही ट्राई कर चुके हैं, तो मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ। हमें एक इक्वेशन दे रखी है x² माइनस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 b² माइनस, तो इसमें बोला गया है कि रियल रूट्स नहीं है, नो रियल रूट्स। तो हमने इससे पहले जस्ट अभी एक एग्जांपल की थी जिसमें हमने नॉन रियल रूट्स को कंसिडर किया था, आपको वही यूज़ करना है। एक क्वेश्चन है हमारा कि हमें कोई भी दो इक्वेशंस गिवन है, हमें बता ऑप्शंस में 4 इक्वेशंस हमें गिवन है और हमें देख के ये बताना है कि कौन सी इक्वेशंस ऐसे हैं जिनमें रियल रूट्स हैं। तो आपको इक्वेशन में रूट्स को डिस्क्रिमिनेंट देखना है, जिसका भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव या 0 है वो क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। उसके बाद एक हमारे पास इक्वेशन है जिसको मैं आपको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। ये इक्वेशन है हमारी जिसमें हमें बोला है कि हमें उसके कंपोनेंट्स बताना है कि हम कौन सा कंपोनेंट जो है वो बोथ साइड ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। दैट मीन्स थ्रू आउट हमें डिवाइड करना पड़ेगा 9 से। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 3/4 नीचे आ जाएगा 9 माइनस √2/9 इक्वल टू 0। अब x का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, 3 3 9, सो 1/12। इसका हाफ हम करेंगे, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया और इसका स्क्वायर हमें करना है। 12 2 24, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576। तो 1/576 जो फैक्टर है वो हमें दोनों साइड्स पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। एक जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि हमें कोई भी दो इक्वेशंस गिवन है, x² प्लस kx प्लस 64, x² प्लस kx प्लस 64 इक्वल टू 0, और दूसरी हमें इक्वेशन गिवन है x² माइनस 8x प्लस k। दोनों के ही जो रूट्स हैं वो हमारे रियल हैं, तो हमें k की वैल्यू बताना है। इसमें अगर रूट्स हमारे रियल हैं दैट मीन्स b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, k² माइनस 4 इंटू में 4 4 16, 4 6 24, 256, यही हो जाएगा। ठीक है। सो k² माइनस 16 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, k माइनस 16 एंड k प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कब आएगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेम कंडीशन हमारी, या तो दोनों वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव होंगी या फिर दोनों जो वैल्यूज हैं वो हमारी नेगेटिव होंगी। या तो दोनों नेगेटिव वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगी या फिर दोनों पॉजिटिव वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ से आ जाएगा k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, यहाँ से आएगा k इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 16। एक में कह रहा है माइनस 16 से बड़ी, एक में कह रहा है 16 से बड़ी। दोनों में जो कॉमन चीज है हम बोलेंगे, सो इनमें कॉमन आ जाएगा k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। यहाँ से क्या आएगा, k is less than equal to 16 and k is less than equal to minus 16। 16 से छोटी, माइनस 16 से छोटी, दोनों में कॉमन चीज क्या है, k is less than minus 16। ग्राफ बना के हम देख सकते हैं, नंबर लाइन 0 प्लस 16 माइनस 16। एक मैं समझा देती हूँ, दूसरा अपने आप ही समझ जाओगे। ये है k is greater than, तो इधर जाना है, k इज ग्रेटर देन माइनस 16, इधर जाना है। कॉमन चीज 16 के इधर वाला पोर्शन, तो हमने ले लिया k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। उधर हमें बोल रहा है k इज लेस देन 16, मतलब इस साइड जाना है। नेक्स्ट k इज लेस देन माइनस 16 मीन्स इधर जाना है। कॉमन चीज माइनस 16 के इधर, तो हमने क्या ले लिया, k इज लेस देन इक्वल टू माइनस 16। अब सेकंड इक्वेशन की बात आती है, हम सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे यहाँ पे। सो इसको मैं इरेज कर देती हूँ।
सेकेंड इक्वेशन जो है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी क्या है 8, 4 a1 c k, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4k, 4 से इसको कैंसिल किया 16, सो k इज लेस देन इक्वल टू 16। अब तीन कंडीशन आ गई। एक में हमें मिला कि k की जो वैल्यू है, एक में हमने क्या ले लिया, k की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। एक चीज हमें बोल रही है कि ये वैल्यू होनी चाहिए या फिर ये होनी चाहिए। पहली जो कंडीशन आई है वहां से हमें बोल रहा है या तो ये वैल्यू हो सकती है या तो ये हो सकती है। नेक्स्ट हमने निकाली k इज लेस देन इक्वल टू 16, लेस देन इक्वल टू 16, 16 से कम, ये वाली कॉमन चीज क्या है, 16 और 16 से बड़ी, 16 या 16 से छोटी, कॉमन क्या आ गई, ये लाइन 16 वाली। इक्वल का सिंबल इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू 16। k इक्वल टू अगर हम 16 ले लेते हैं तो वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारा, दो इक्वेशन हमें दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, जिसमें हमें बोला गया है कि -4 जो है वो इस इक्वेशन का एक रूट है। सेकेंड इक्वेशन में हमें बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है जिसमें रूट्स जो है वो कैसे हैं, इक्वल है। हमें क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें दोनों का यूज करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें रूट्स गिवन होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्स की जगह उसको रिप्लेस कर लेते हैं और कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, -4 का स्क्वायर प्लस p इंटू -4 इक्वल टू 0। -4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 4p माइनस 4 इक्वल टू 0। 16 माइनस 4 इज 12, माइनस 4p उधर जाएगा तो प्लस 4p, 4 से कैंसिल 3, सो p की वैल्यू बेटा कितनी आ गई हमारी 3। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्यू इक्वल टू 0। क्योंकि रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल हैं, दैट मीन्स कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सो b कितना है 3 माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में q इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4q इक्वल टू 0, 9 इज इक्वल टू 4q, सो q कितना आ जाएगा बेटा हमारा 9/4। q की वैल्यू क्या आ गई 9/4, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है थ्योरेटिकल हमारा, कि द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग रियल रूट्स व्हिच आर अनचेंज्ड बाय स्क्वायरिंग देयर रूट्स इज। तो ऐसे कितनी इक्वेशंस होती हैं बेटा हमारे पास, 2 इक्वेशंस होती हैं जो अनचेंज्ड रहती हैं अगर उनके रूट्स का स्क्वायर कर दिया जाए तो इसी के साथ हमने मोस्टली हर टाइप के एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है। सो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आप उन सभी को सॉल्व कीजिए। फॉर एग्जांपल रियल रूट्स के क्वेश्चन सॉल्व मिलते हैं उन्हें कीजिए, रियल एंड इक्वल के और क्वेश्चंस कीजिए, नॉन रियल के कीजिए, और जिनमें डिस्क्रिमिनेंट आपको फाइंड आउट करना है या फिर रूट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, किसी कांस्टेंट की वैल्यू आपको निकालनी है, तो सारे टाइप के एक क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं सभी की प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस चैप्टर के लिए MCQs होप सो कि ऑलमोस्ट हमने कर लिए हैं, अगर कोई बच जाता है तो मैं आपको दोबारा से बता दूंगी। एंड स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।